हेलो दोस्त। आरआरबी या आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा का मॉडिफिकेशन लिंक कब आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा? आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट कब तक आएगा? जबकि अब कोई रुकावट नहीं है। रेलवे का पहले था कि कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट ने फैसला दे दिया, ऑफिशियल ऑर्डर आ गया जिसकी हमने कॉपी आपके लिए यहाँ पे लगा दिया है। तो क्या ग्रुप डी की संभावनाएं बनती है? तो देखिए, रेलवे के में मैं शुरू से ही कहते आया हूँ कि हर बार एग्ज़ाम तो होना ही है और एग्ज़ाम भी रेलवे को ही लेना है। और यहाँ कोर्ट का भी फैसला लगभग रेलवे की तरफ ही आया है। पूरी डिटेल नहीं आया है, इसमें थोड़ी सी डिटेल में कुछ लिखा भी है, लेकिन डायरेक्ट कहें तो इसमें आपका रेलवे को ही फेवर किया गया है। तो क्या कब तक एग्ज़ाम हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ध्यान दीजिएगा कि कोई कोर्ट केस चलता रहता है, ध्यान दीजिएगा, उसका परीक्षा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बंधन हो जाता है कि कोर्ट केस का रिजल्ट क्या होगा, उसके फेवर में क्या होगा, उसके विपक्ष में क्या होगा, जिस कारण से वो परीक्षा रिजल्ट वगैरह को होल्ड कर दिया जाता है। ये जनरल फिनोमेना है। हो सकता है कई स्पेशल केसों में दे भी दिया जाए। वैसे ही यहाँ ग्रुप डी का था कि अगर रेलवे एग्ज़ाम भी लेना चाहे तो नहीं ले सकता था। हालांकि रेलवे एग्ज़ाम लेने में तो इतना जल्दी इंटरेस्टेड भी नहीं है इस बार, क्योंकि कंडीशन है कोरोना का। तो चलिए ऑर्डर को देखते हैं, क्या ऑर्डर कहता है। तो ऑर्डर में 127 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था, तो मैं रात में लिख देता हूँ 127 कैंडिडेट तक इसमें किए थे। कोर्ट की तरफ से लड़ा गया था, इसको कोर्ट को वर्सेस किया गया था और इसमें देखिएगा तो पूरी कहानी लिखी हुई है। तो यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर मतलब कहें तो अब इस पे सुनवाई नहीं होगी, ये फाइनल ऑर्डर है। ये जो रेलवे ने कोर्ट में और रेलवे का स्टेटमेंट और लोगों की कंप्लेन के बाद इसकी डिटेल दे दिया है। और कंडीशन भी देखिएगा, एप्लीकेशन रिसीव देयर एप्लीकेशन फॉर अपीयरिंग इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन फॉर वेरियस ग्रुप डी पोस्ट वेयर रिस्पॉन्ड इज वेरी माइनर टेक्निकल ग्राउंड सच एज ए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर नॉट बी अकॉर्डिंग टू विथ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर द सेक ऑफ द ग्रेटर क्लियरिटी द रिलीफ ऑफ द ओए एंड क्या है रिप्रोड्यूस्ड बिलो। तो ये सारी चीज़ें लिखा गया था कि इसमें ऐसा कंप्लेन किया गया जिसमें सिग्नेचर की क्वालिटी कम थी, पिक्चर अलग था या कुछ उससे था। तो इसमें बोला गया है कि रेलवे की तरफ से सारी चीज़ें किया गया था। रिस्पोंडेंट ने ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक मांगा है। इसके बाद में कैंडिडेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ने उसे पास किया, जिसमें बोल दिया कि 4 लाख कैंडिडेट लेस देन 4% है टोटल कैंडिडेट का। एप्लीकेंट को रिजेक्ट किया गया था जिसमें बोला गया था कि इन कैंडिडेटों का फोटोग्राफ वगैरह वगैरह सही नहीं है। पूरी कहानी लिखा है, तो इतना डिटेल में पढ़ने का तो कोई और अवसर नहीं है। तो इसमें रेलवे कहता है कि अगर ऐसा होता है तो हमारा एग्ज़ाम लेने में गलत लोग एग्ज़ाम में आ जाते हैं, अगर हम पिक्चर क्लियर नहीं लेते हैं। उसके अलावा भी कुछ लोगों को अप्लाई कर दिया था, ऐसा सब बोल रहा है, वहाँ पे कहना था। लेकिन अब इसके बाद डिस्पोजल ऑर्डर में भी इन्होंने सारी चीज़ें कहानी लिख दिया है। तो डिस्पोजल ऑर्डर ये है फाइनल नंबर पे 5 नंबर पे डिस्पोजल ऑर्डर क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो कह रहा है कि इन द व्यू द आर्गुमेंट एडेड एबव, ऊपर कितने 4 नंबर के आर्गुमेंट दिए हुए थे, यानी ऊपर से 4 नंबर ये रहा था कि क्यों वैसा हुआ। दोनों पक्ष का, पक्ष 1 पक्ष 2 पक्ष 3 का। तो पक्ष 1 ने कहा कि कुछ लोगों का हमारा मॉडिफिकेशन लिंक चाहिए क्योंकि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है सिग्नेचर के कारण से। उसमें रेलवे का भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव का दिया कि इनिशियल आपका सही नहीं था, आपका पिक्चर नहीं था, जिसमें अगर कोई होता है तो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार क्लियर लिखा हुआ था कि आपको पिक्चर अच्छा से देना है। तो 4% से कम लोगों का ऐसा था कि जिनको क्लियर किया गया है कि नहीं एग्ज़ाम का होगा। लेकिन फाइनल जो हमारा जजमेंट है उसमें क्या कह रहा है कि यहाँ से देखेंगे तो वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द ओरिजिनल एप्लीकेंट टू ग्रांट ए रिलीफ फॉर द एप्लीकेंट एनी indulgence and or interface of this stage which we upset already set up motion of process। एग्ज़ाम की जो आगे की प्रोसेस है उसमें डिले और होगा, अपसेट होगा, टाइम लगेगा। हाउएवर कंसीडरिंग दैट द एप्लीकेंट हैव द अप्लाई लोअर लेवल पोस्ट, यानी लोएस्ट लेवल पोस्ट कहते ही हैं, लेवल 1 पोस्ट है और ग्रुप डी का है, जिसमें
लोगों की गलतियां होने की संभावना रहती है। तो गवर्नमेंट जॉब में इन्होंने कहा है, क्योंकि ये बहुत IAS लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जिसमें जो अप्लीकेंट फॉर्म भरता है वो भी कभी गांव से भरता है, कोई देहात से भरता है, बहुत अलग अलग पोजीशन पे भरता है। तो वी प्रोवाइड देम ए लाइबिलिटी to approach respond once again and leave it a discernment and judgment of the respondent to take a appropriate view on matter। तो इसका कहने का मतलब, अगर इसको पूरी कहानी को हम नहीं कह के सीधा कहें, तो रेलवे को ये छूट दिया गया है कि आप जितने भी एप्लीकेशन है उसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है कि आपको ये मॉडिफिकेशन लिंक ही देना है। अगर मॉडिफिकेशन लिंक देता है तो रेलवे का कहना है कि हमने जो प्रोसेस सेट किया है, जो आगे बढ़ रहा था उसमें डिले होगा, अब सेट होगा, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे दोनों मैटर खुला है, अभी भी खुला है। अब ये पूरी तरह से डिपेंड किस पे पड़ता है, रेलवे पे डिपेंड पड़ता है कि रेलवे अगर मॉडिफिकेशन लिंक देना चाहता है तो दे सकता है, और नहीं देना चाहता है तो नहीं दे सकता है। तो इसमें हम अपनी जजमेंट नहीं इसमें इंसर्ट करेंगे, जैसा कि लोग आपको सुना रहे होंगे कि रेलवे नहीं देगा। देखिए, रेलवे की कहानी बहुत अलग अलग है। हो सकता है कि रेलवे अब सोचे कि एक ह्यूमैनिटी के नाम पे मॉडिफिकेशन लिंक दे दे, कि लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है तो मॉडिफिकेशन लिंक दे ही दे, इतना डिले हुआ है तो थोड़ा और डिले हो जाए। लेकिन ये डिसाइड करना रेलवे का पार्ट है, यूट्यूबर का नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरी डिटेल है। अब कुछ लोगों का कमेंट आता है कि ये क्या एग्ज़ाम अब टाइम से हो जाएगा? तो देखिए, अभी तक तो टाइम सेट हुआ नहीं है एग्ज़ाम का। कुछ लोगों ने मॉडिफिकेशन लिंक के लिए कई बार ट्विटर भी किया, लेकिन इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि डर जाएगा रेलवे, ये भी नहीं हुआ। और हम सोचते हैं कि ये 15 से 30 अगस्त के बीच में कुछ ना कुछ न्यूज आनी चाहिए थी कि कब तक एग्ज़ाम होगा। तो 15 से 30 अगस्त के बीच में हो सकता है नोटिस कुछ आ जाए, जैसा कि लग रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है कोरोना। अगर कोरोना के कंडीशन सही रहा तो उम्मीद है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम जल्दी होगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट डेट बताइए। तो देखिए, इस कंडीशन में डेट तभी अप्लीकेबल होता है जब सब कुछ एक शेड्यूल से चलता है। अगर गाड़ी लेट चल रही है उसका टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते। वही एग्ज़ाम यहाँ ग्रुप डी में हो रहा है। तो चलिए, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए, और आपके लिए बधाई कि आपने प्रयास किया। 127 लोगों ने और प्लस लोगों इनके साथ में बहुत सारे सहयोग दिया कि रेलवे की मॉडिफिकेशन लिंक के लिए आपने गए। लेकिन रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ को हैंडल करती है। अगर उसे मॉडिफिकेशन देना है तो बिना कोर्ट केस के भी दे सकता है, नहीं देना है तो कोर्ट केस के बिना नहीं दे सकता। तो इसलिए थोड़ा उसे वेट करना चाहिए कि रेलवे का अगर डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।